दोस्तों कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए दो ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल लेवल्स आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। उसके साथ साथ आज जो रिकवरी देखने को मिली उसके पीछे के 4 रीजन भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ आपको 3 ऐसे अभी इवेंट है जिन पर आपको नजर बना के रखनी है। उसके साथ साथ हमें टेक्निकल पर मतलब पूरे चार्ट पर 4 ऐसी कौन सी पॉजिटिव बातें लग रही है, 4 पॉजिटिव बातें, और उसके साथ साथ 3 निगेटिव भी क्या बातें हमें लग रही है चार्ट पर, वो भी जानेंगे। उसके साथ साथ किस लेवल पर बाइंग करनी है, किस लेवल पर सेलिंग करनी है, और हमारा जो व्यू है वो भी हम आपको देंगे कि आपको निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग, कहां पर आपका पैसा बनेगा। तो ये वीडियो एजुकेशनल होगा, इसे अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि जो आज की जो रिकवरी आपको देखने को मिली ये जो निफ्टी का चार्ट हम पहले सामने लाएंगे। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर नीचे के स्तरों से यहाँ पर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। निचले स्तरों पर काफी बड़ी बुल्स की जो बाइंग है वो होने की वजह से ये रिकवरी देखने को मिली। इसके पीछे एक्चुअल में 4 रीजन थे। चारों रीजन ठीक से हम समझेंगे ये रिकवरी क्यों आई। जो पहला रीजन है वो तो है कि वैल्यू बाइंग, मतलब जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वैल्यू ट्रेडर होते हैं, उन्हें मालूम है कि 23,200 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पर बाइंग करना सही है। यहां पर स्टॉप लॉस छोटे हो गए और टारगेट काफी बड़े हो गए, तो इसीलिए वैल्यू बेस्ड बाइंग यहां इस निचले स्तरों पर होती हुई दिखी, पहला रीजन। उसके बाद विक्स जो होती है दोस्तों, जो बाजार में जो चिंता है या फिर बाजार में जो भय है, फियर है, उसे बताती है विक्स। मार्केट जब ओपन हुआ तो ये जो विक्स थी ये 10% ऊपर जाती हुई दिखी, 17 के अराउंड विक्स जाती हुई दिखी थी। बट जैसे जैसे मार्केट में तनाव था कम हुआ, उसके बाद ये सिर्फ 6% ही बढ़ी। मतलब मार्केट में जो फियर था वो कम होता हुआ यहां पर दिखा। ये भी एक पॉजिटिव साइन था बुल्स के लिए, और विक्स का कम होना ये रीजन था रिकवरी के लिए, सेकेंड रीजन। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो उसकी अगर हम बात करें तो वही चीज है कि टेक्निकल जो सपोर्ट है, वैल्यू बाइंग तो चीज है, यहां पर टेक्निकल सपोर्ट भी लोगों को दिखा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है 23,200 या फिर 150 वाला ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बाद में देखेंगे। जो ट्रेडर है, जो टेक्निकल देखकर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने यहां फिर बाइंग की और मार्केट ऊपर गया। तो ये भी एक रीजन था आज के इस रिकवरी में। तो इन सारी चीजों का एक्चुअल में इंपैक्ट था आज की इस रिकवरी में। तो रीजन मैंने आपको ठीक से बता दिए। आपके मन में जो क्वेश्चन होगा कि ये रिकवरी क्यों आई, उसका आंसर जरूर आपको मिला होगा। अभी अगला जो पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं, देख लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है कि एक 4 इवेंट पर आपको नजर बना के रखनी है। मार्केट जो है वो इन इवेंट का जो वहां पर होगा, पॉजिटिव होता है मार्केट ऊपर जाएगा, निगेटिव होता है मार्केट नीचे जाएगा। तो वहां से मार्केट चल रहा है, मतलब वहां पर जो चीजें होगी इन इवेंट को देखते हुए उसका एक्शन आपको चार्ट पर या मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये 4 इवेंट क्या क्या है थोड़े ठीक से जान लीजिए। पहला तो इवेंट अभी तो सबको मालूम है कि जो वॉर है जो चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, वहां से जो खबर आएगी उस पर रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि कल चिंताएं थी तो नीचे गया था, बाद में रिकवरी आई। आज भी सुबह चिंताएं थी, वहां से फिर से रिकवरी देखने को मिली। इसके पीछे ये वॉर की जो खबरें हैं वो है। तो वॉर तो जरूर है, वॉर पर आपको नजर बना के रखनी है। वहां पर अगर तनाव है वो कम होता हुआ दिखा तो क्रूड के जो दाम है दोस्तों वो कम होते हैं और इसीलिए हमारा मार्केट ऊपर जाता है। वहां पर तनाव बढ़ता दिखा तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं और हमारा मार्केट नीचे जाता है। तो उसका इंपैक्ट मार्केट पर जरूर हो रहा है। तो पहला जो इवेंट है जिस पर आपको नजर बना के रखनी है वो है वॉर। दूसरा है हमारी आरबीआई की पॉलिसी। ओके, अभी इस वीक में आरबीआई की पॉलिसी
आएगी, मतलब शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर ये जो पॉलिसी है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वहां पर वो जो रेट के बारे में बातें करेंगे, रेट बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, रेपो रेट जो है उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी इकोनॉमी पर और उसके साथ साथ शेयर मार्केट पर होने वाला है। तो इसके चलते आरबीआई की ये जो पॉलिसी क्या होगी, उससे पहले कोई ट्रेड लेने की नहीं सोचेगा। यहाँ पर बड़ी अनिश्चितता, अनसर्टिनिटी मार्केट में जरूर बनी रहेगी। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको कल के दिन या फिर परसों शुक्रवार तक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। उसके साथ साथ और जो इवेंट है वो है जो जो टैरिफ है उसके बारे में फिर से खबरें आ रही है। अमेरिका क्या कर रहा है कि इंडिया सहित कई सारे देशों पर एक यूनिफॉर्म टैरिफ लगाने जा रहा है, जो एक 15 to 20% का टैरिफ वो लगाने की सोच रहे। तो ये भी जो खबर थी ये भी काफी निगेटिव मानी जा रही है। अभी तक तो इंडिया को इसमें जो टैरिफ था उसमें थोड़ी सी सलाह या फिर थोड़ी सी कमी इंडिया को थी, बट अभी ये जो टैरिफ है ये इसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी है। तो ये भी एक इवेंट है जिस पर आपको नजर बना के रखनी है। उसके साथ साथ जो इवेंट है वो है आईटी वाला। जी हाँ, आईटी के जो स्टॉक है दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कल के दिन 6% की तेजी इंफोसिस में, टीसीएस में आईटी इंडेक्स ऊपर गया, मार्केट को ऊपर लेके गया। बट आज अगर आप देखें टीसीएस ऑलमोस्ट 9% डाउन, इंफोसिस 4% डाउन, मतलब एक दिन में काफी ऊपर की तेजी और दूसरे ही दिन बड़ी गिरावट। आईटी में जो दिक्कतें हैं वो अभी भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। एक दिन अच्छी खबर आती है बट मैक्सिमम दिन नेगेटिव खबर आने की वजह से आईटी इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो आईटी का भी काफी इंपैक्ट हमारे मार्केट पर जरूर पड़ रहा है। तो इसीलिए आईटी पर क्या हो रहा है इस पर भी आपको नजर बना के रखनी है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट थे उसकी भी मैंने बातें की, आपको ठीक से समझा होगा कि आपको किस बातों पर, किस न्यूज पर खबर रखनी है, खबर जो है उस पर नजर रखनी है, वो आपको ठीक से समझा होगा। अभी हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब अभी तो हो गया कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, बट आगे फ्यूचर में क्या दिखता है, चार्ट पर एक्चुअल में क्या क्या बातें हैं वो यहाँ पर हम ठीक से जानेंगे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीजों का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा और यही से आपको अंदाजा आएगा कि कल के दिन ट्रेडिंग करने में, कल की जो एक्सपायरी है उसमें आपको कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देख लीजिए, पहले तो हम यहाँ निफ्टी के डेली चार्ट पर आ चुके हैं। यहां पर अभी मैं पहले एक ऐसी 4 चीजें यहां पर आपको बताना चाहता हूं जिससे हमें लग रहा है कि निफ्टी में बाइंग हो सकती है। 4 चीजें पॉजिटिव है और 3 चीजें यह है कि जो थोड़ी सी निगेटिव भी है। तो ये चीजें क्या है और इसका महत्व क्या है वो हम पहले जानेंगे। पहले देखेंगे कि जो 4 पॉजिटिव बातें हैं चार्ट पर हमें लग रही है वो पहले जानेंगे। पहली चीज देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं दूर का नजरिया पहले आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। ओके, यहां देख लीजिए, एक मैं यहां इंपॉर्टेंट रेंज ड्रॉ कर रहा हूं। देख लीजिए, ये जो रेंज है एक्चुअल में ये है 23,800 टू 24,000 और ये नीचे वाली रेंज। अगर आप देखें पिछले महीने से इसी रेंज में मार्केट ट्रेंड कर रहा है, इसके ही बीच में ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी ये जो रेंज है इसकी ऊपरी रेंज है 24,000 या फिर 23,800, काफी ऊपर है। और अभी जो प्राइजेस चल रही है वो इस निचले स्तरों पर चल रही है। मतलब जो मैंने बात की थी कि यहाँ टेक्निकल जो ट्रेडर्स है वो इन्होंने यहाँ पर एंट्री क्यों की, यहाँ से बाइंग क्यों आई, इसके पीछे ये भी रीजन है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रेंज बनी है, इसका सपोर्ट के पास अभी मार्केट है। तो इसीलिए ये थोड़ी पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं कि इसीलिए यहां से एक पॉजिटिव मूव आकर मार्केट को यहां तक 23,800 तक ले जा सकता है। तो ये रेंज के काफी पास निचले स्तरों पर है, यहां एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है जहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, छोटी सी रिस्क होगी, बट स्विंग ट्रेडर के लिए बड़ा
फायदा हो सकता है। तो पहली पॉजिटिव चीज, निचले स्तरों पर है मार्केट। दूसरी चीज, आज की अगर आप कैंडल देखें, यस ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कैंडल आपके सामने। कैंडल की अगर हम बात करें तो आज की कैंडल दोजी है, बट फिर भी यहां पर एक राहत की बात है, क्योंकि काफी नीचे से इसने रिकवरी दी है। तो ये एक्चुअल में ये एक बुलिश कैंडल बन चुकी है। ये दोजी है, जहां ओपनिंग हुई वहां पर ही क्लोजिंग है, बट फिर भी आप देखो दोस्तों, काफी निचले स्तरों से बुल्स आए हैं और इन्होंने काफी बड़ी रिकवरी दी है। तो इसीलिए ये भी एक पॉजिटिव चीज बन रही है। तीसरी चीज जो हमें पॉजिटिव लग रही है वो है कि 2 दिनों से देख लीजिए दोस्तों, ये जो पिछले ये जो दिन थे, यहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, है ना, जो टेक्निकली काफी सेलिंग दिख रही थी, है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। यहां अगर आप पहले देखें तो यहां पर इतनी सेलिंग या बाइंग कुछ भी नहीं था, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं थी, है ना। देखिए यहां पर दोजी कैंडल सारी बनी थी, बट यहां पर ये जो 2 कैंडल थी, इन्होंने पूरा मूड जो था बुल्स का वो पूरा बिगाड़ दिया था। बट कल का जो दिन था वो भी राहत भरा था, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल यहां पर बनी थी, और आज फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए यहां फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। ये कैंडल दोजी है, फिर भी पॉजिटिव मानी जा रही है। तो ये जो बड़ी घबराहट थी बुल्स के लिए वो थोड़ी सी कम होती हुई यहां दिख रही, तो ये भी एक पॉजिटिव है बुल्स के लिए। ओके, और अगर हम बात करें जो लास्ट जो चीज है वो ये है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से निचले स्तरों से ये जो लेवल है दोस्तों 23,200 या 23,150, यहां नीचे ओपनिंग होती है कल की, और यहां जबरदस्त रिकवरी देखने को मिलती है। आज भी मार्केट की ओपनिंग ऊपर होती है, मार्केट जबरदस्त तरीके से नीचे आता है, बट फिर भी यहां से ही मार्केट रिकवर हुआ है। मतलब ये जो रेंज है 23,200, यहां एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब यहां नीचे से बुल्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 चीजें थी ये बता रही है कि यहां से एक पॉजिटिव मार्केट देख सकता है, एक बुलिश मूव आ सकती है। इन चारों चीजों की मैंने बात की। आखिर में आपको मेरा व्यू भी देने वाला हूं दोस्तों, यहां तक ही बस वीडियो नहीं है, मैं व्यू दूंगा कि आपको एक्चुअल में ये बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, किस लेवल पर करनी है वो आगे देखेंगे। थोड़ा सा रहिए इस वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बाकी, बट आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ट्रेडिंग करने में जरूर आसानी होगी। तो देख लीजिए, अभी 4 चीजें तो पॉजिटिव कर ली, 3 चीजें निगेटिव भी है। निगेटिव चीजें क्या है थोड़ा सा देख लीजिए जरूर दोस्तों। आपको ट्रेडिंग करते हुए दोनों तरफ की चीजें देखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके, जैसे कि अभी बस ये 4 ही चीजें देखी पॉजिटिव वाली, तो आप क्या करेंगे, कल बुल ही रन की एक्सपेक्टेशन करेंगे, कहां पर भी बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप तो 100% श्योर हो कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं है दोस्तों, आपको दोनों तरफ की बातें समझनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए। तो इसीलिए जो निगेटिव जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अभी हम यहां पर देखेंगे। पहली जो चीज है काफी बेसिक है, यहां पर देख लीजिए पिछले कई दिनों से यहां पर जो हाई है ये लोअर हाई लोअर लो, ओके, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये जो पैटर्न बना है, जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी निगेटिव है। लोअर हाई लोअर लो एक निगेटिव संदेश है। तो इसीलिए पहली चीज की जो निगेटिव लग रही है वो है लोअर हाई लोअर लो। जब तक ये नहीं तोड़ेगा, मतलब जो हाई है वो नहीं टूटेगा, तब तक इसमें कोई शॉर्ट टर्म में बड़ी मूव नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है हाईज पर। जब हाई टूटेगा, सस्टेन करेगा, तो यहां से मूव आ सकती है। तब तक एक्चुअल में शॉर्ट टर्म में सेलिंग करना सही है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग करनी है। बट ये हमारा मतलब कोई आखिरी तो बात नहीं हम कर रहे, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं भी डिस्कस करूंगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए यहां लोअर हाई लोअर लो है, सेलिंग है। दूसरी निगेटिव चीज की अगर हम बात करें तो दूसरी जो चीज है वो है कि जो ट्रेंड है वो डाउन है ना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके लिए थोड़ा मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। यस, देख लीजिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहां ये ट्रेंड लाइन अभी भी बनी है, मतलब यहां पर ट्रेंड डाउन है। लॉन्ग टर्म का भी वो ये चार्ट बता रहा है। यहां पर शॉर्ट टर्म में तो ये लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, बट उसके साथ साथ मेजर ट्रेंड भी
डाउन है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये डाउन ट्रेंड है, तो एक्चुअल में इसमें बाइंग करना आपकी गलती हो सकती है। तो ये दूसरी चीज की डाउन। उसके बाद और एक चीज है कि इंपॉर्टेंट जो ईएमएस है दोस्तों, वो सारे ईएमएस भी एक मिनट में यहां पर ईएमएस ला रहा हूं। यस, ईएमएस भी अगर आप देखें तो सारे ईएमएस के नीचे अभी प्राइस है ना, यहां पर है वो सारे ईएमएस 200, 100, 50, 20 सारे इंपॉर्टेंट ईएमएस के मार्केट नीचे, मतलब ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नीचे है ये बता रहा है। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। जो बुलिश मैंने बातें की उसके साथ साथ ये भी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये जो रीजन, ये जो चीजें थी, जो 4 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, वो मैंने आपको क्लियरली बता दी। अभी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कल के दिन ट्रेडिंग करने के लिए, वो है कहां पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है, हमारा व्यू क्या है। मेरा जो व्यू है वो तो क्लियर यही है कि थोड़ा सा देख लीजिए, मार्केट में एक्चुअल में एक साइडवेज ट्रेंड है। बड़ा जो ट्रेंड है वो साइडवेज ही है, डाउन है लेकिन साइडवेज चल रहा है। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी शैडोज आपको कई सारी कैंडल में दिख रही होगी। कैंडल देख लीजिए आप सारी, जहां पर एक्सट्रीम मार्केट जाता है फिर से यहां आता है, एक्सट्रीम जाता है वही ओपन के आसपास आता है, एक्सट्रीम जाता है नीचे आता है। मतलब एक्सट्रीम जो कुछ चीजें, जैसे कि आज भी एक्सट्रीम नीचे गया, वहां से रिकवरी देखने को मिली, तो ये फिर से वही चीज हो रही है। तो इसीलिए व्यू जो है वो यही है कि हमारा व्यू न्यूट्रल है। मतलब आपको एक्चुअल में जो रणनीति यहां पर यूज करनी है वो थोड़ी सी समझ लीजिए, इससे ही आपका पैसा बनेगा। जो रणनीति है वो यही है कि आपको ऐसे वक्त जब मार्केट साइडवेज हो, तब आपको एक्सट्रीम लेवल जहां पर जाएगी वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। ठीक से समझ लीजिए, जब भी आपको ज्यादा ही हाई दिखे सेल का सोचना है, ज्यादा ही सेलिंग दिखे बाय का सोचना है। यही चीज आपको एक्चुअल में करनी है। बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। अभी जो ट्रेडिंग है वो सारी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके आसपास आपको ट्रेडिंग करनी है। बीच में ट्रेड आप मत कीजिए। अभी कल का ही मैं बता रहा हूं या फिर ये कुछ दिन हो गए, उसके लिए हमारा व्यू यही है कि मार्केट में यही चल रहा है। एक्सट्रीम पर आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। तो इसके लिए अभी निफ्टी में कल मैं दो लेवल निफ्टी के दूंगा जहां पर आपको बाइंग या सेलिंग आपको करनी है, और 2 लेवल कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैं देने वाला हूं। तो ठीक से समझ लिए कौन से ये 2 लेवल है, उनके ही पास ट्रेडिंग कीजिए। वहां पर छोटा स्टॉप लॉस होगा, रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसलिए उसके आसपास आप ट्रेड जरूर करें। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो जो लेवल्स है वो मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट। यस, लेवल्स अगर हम देखें, निफ्टी को सेलिंग कहां करनी है, तो निफ्टी की सेलिंग वाली जो लेवल है वो है 23,600। ओके, क्या है 23,600। यहां आने के बाद निगेटिवनेस दिखे तब आप यहां पर सेलिंग करें। इंपॉर्टेंट क्या है, निगेटिवनेस देखने के बाद। ऐसी भी हो सकता है कि 500 से मार्केट आए, 600 आए और ब्रेक करके 700, 800 जाए। तो ऐसे वक्त आपको ट्रेडिंग उल्टा ट्रेड नहीं करना है। यहां पर निगेटिवनेस दिखे तो ही आप इसमें सेलिंग करेंगे। ओके, कहां पर 23,600 के आसपास लेवल मैंने क्लियर बता दी कहां पर आपको ट्रेडिंग करनी है। ज्यादा ही बुलिश ओपनिंग होती है, ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ज्यादा ही हो और 600 के ऊपर ही हो, तो नेक्स्ट जो लेवल होगी जहां पर आप कॉन्फिडेंटली सेलिंग कर सकते हैं वो है 23,800। बीच में कुछ मत कीजिए, 500, 700 कुछ नहीं करना, ये 2 लेवल पर सेलिंग करनी। क्लियर हो गया निफ्टी का सेलिंग वाला जोन। बाइंग की अगर हम बात करें तो 23,200 यहां आप बाय करेंगे, क्योंकि ये प्रूवन है, कल हो आज हो, यहां से ही मार्केट रिवर्स हुआ है, यहां पर भी सपोर्ट है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,200। यहां दिखे पॉजिटिव बने मार्केट तो आप इसमें बाइंग करेंगे। ओके, तो 2 लेवल थे बाइंग और सेलिंग, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, ओके, सेंसेक्स पर जाते हैं तो सेंसेक्स के जो लेवल्स है वो थोड़े से समझ लीजिए। सेंसेक्स में हम बाइंग करेंगे 74,100। क्या है 74,100। यहां पर
नीचे, मतलब अभी तो प्राइजेस ऊपर है 24,600 के आसपास, बट अगर नीचे आती है, यहाँ पर पॉजिटिव मार्केट बनता है 24,100, तो आप बाय करेंगे। ओके, सेंसेक्स की बाइंग मैंने आपको बता दी। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग है काफी पास में, एक्चुअल में 24,600, यही एक्चुअल में क्या है 74,600। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। कब होगा? अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहां आता है तो 24,600, यहां पर आप सेलिंग का सोचेंगे। और ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है तो आपके लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा जहां पर आप सेलिंग करेंगे वो है 25,400। क्या? 75,400। इन लेवल के आसपास आप सेलिंग। तो इस तरह से क्लियर मैंने व्यू बता दिया, रीजन बता दिया, सारा जो आपका कंफ्यूजन होगा वो मैंने यहां पर पूरी तरह से दूर कर दिया। और कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैंने आपको लेवल भी दिए सेंसेक्स के और निफ्टी के भी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हम जो बातें करते हैं ऐसी हवा में नहीं करते, सारा बेस पर जाकर, चार्ट पर जाकर हम ये सारी बातें करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको हमारा जो एनालिसिस है उसका उपयोग आप अपनी ट्रेडिंग में करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।